दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि दिल्ली की सड़कें हैं जानलेवा। ये हम नहीं बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं, जो कि आरटीआई के जरिए सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की सबसे खतरनाक सड़क है रिंग रोड। लेकिन क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की जानलेवा सड़क रिंग रोड है सबसे ज्यादा खतरनाक। साल भर में 474 जानलेवा हादसे। एक आरटीआई के जवाब में ये डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हवाले से दिए गए आंकड़ों की माने तो रिंग रोड दिल्ली की सबसे खतरनाक रोड है। अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के बीच रिंग रोड पर लगभग 474 जानलेवा हादसे हुए, जिनमें कई लोगों की जान भी गई। हादसों का कारण जानने के लिए हमारे संवाददाता ने जायजा लिया रिंग रोड का। दिल्ली की जानलेवा सड़कों में सबसे ऊपर नाम आता है महात्मा गांधी रोड यानी रिंग रोड का। और रिंग रोड के इस वक्त आश्रम चौक इलाके में हम हैं। रिंग रोड के सबसे खतरनाक हिस्सों में शुमार होता है आश्रम चौक, क्योंकि यहीं से आगे जाकर डीएनडी और साथ ही में NH2 यानी कि दिल्ली मथुरा हाईवे भी यहीं से निकलता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा यातायात का दबाव इस सड़क पर रहता है। और यातायात पुलिस की माने तो आश्रम चौक इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि नोएडा की तरफ से जो गाड़ियां आती है वो आश्रम चौक के ऊपर से जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं उससे बड़ी तेजी से नीचे उतरती है। लेकिन फरीदाबाद की तरफ से आने वाला जो पूरा यातायात है वो जब नीचे से रिंग रोड के फ्लाईओवर पर चढ़ता है तो नोएडा की तरफ से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ कई बार जो टक्कर है वो इतनी भीषण होती है कि वो जानलेवा होती है। और इसी वजह से आश्रम चौक बेहद ज्यादा खतरनाक भी बन जाता है। रिंग रोड वो सड़क है जो पूरी दिल्ली का चक्कर लगाती है। कुल 55 किलोमीटर की इस रिंग रोड का बड़ा हिस्सा सिग्नल फ्री है, जिसके चलते रिंग रोड पर गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज हो जाती है। रिंग रोड पर है साउथ दिल्ली का सबसे पॉश साउथ एक्स मार्केट। रिंग रोड का यह हिस्सा भी खासा खतरनाक है। कुछ दिन पहले इसी जगह पर तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों को कुचल दिया था, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। रिंग रोड के सबसे खतरनाक स्ट्रेचेस में से एक है साउथ एक्स का इलाका, क्योंकि ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ऐसे में जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। कई इंस्टीट्यूशंस भी है यहाँ पर दबाव बहुत ज्यादा होता है, ना केवल पेडेस्ट्रियंस का बल्कि गाड़ियों का भी। और इसी के चलते साउथ एक्स भी एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बना हुआ है रिंग रोड का, खासतौर से इन दिनों क्योंकि यहाँ पर मेट्रो का काम भी चल रहा है, मेट्रो की खुदाई चल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रास्ते को थोड़ा सकरा कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि रिंग रोड सिग्नल फ्री सड़क है, यहाँ पर यातायात बहुत तेजी से चलता है और इसीलिए ये हादसों का कारण भी बनता जा रहा है। रिंग रोड को सिग्नल फ्री रखने के लिए फ्लाईओवरों का जाल बिछाया गया। इस वक्त रिंग रोड पर करीब 18 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं, लेकिन फ्लाईओवरों पर तीखे टर्न और कम चौड़ाई हादसों का कारण बन रहे हैं। साफ है कि रिंग रोड को बनाने में डिजाइन की खामियां और तेज रफ्तार ही लगातार हो रहे सड़क हादसों की असली वजह है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके से कई फ्लाईओवर्स पूरे रिंग रोड पर बनाए गए हैं जो कि अनसाइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं। उसे बनाते वक्त जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका ध्यान नहीं रखा गया। कई जगहों पर ये फ्लाईओवर्स अचानक से आ जाते हैं और कई बार मोड़ पर ये फ्लाईओवर्स आते हैं और जो अनसाइंटिफिक तरीके से जो कर्व दिए गए रिंग रोड पर वो भी हादसों का कारण बनते हैं। और विशेषज्ञों का यही मानना है कि जब तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से सही नहीं किया जाता, प्रॉपर स्टडी के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तैयार नहीं किया जाता, रिंग रोड पर ये हादसे लगातार होते रहेंगे। कैमरामैन संजय खान के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। मथुरा रोड पर भी आए दिन हादसे की खबरें सामने आती रहती है। बेकाबू रफ्तार के कारण यहां अब तक कई जानें चली गई। नियमों को यहां भी ताक पर रखकर बेखौफ गाड़ियां दौड़ रही हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रोशनी ठोकने ने। दिल्ली के जिन सड़कों में पिछले तकरीबन 1 साल में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें मथुरा रोड का ये वाला सेक्शन भी शामिल होता है, जो कि दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा को आपस में जोड़ता है। और इस वक्त भी आपको यहाँ के हालात दिखा दें
रोड पर इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं और अगर आप चाहे तो फरीदाबाद से मथुरा फरीदाबाद होते हुए दिल्ली आना चाहें या नोएडा का रुख करना चाहें या नोएडा से फरीदाबाद मथुरा या दिल्ली से फरीदाबाद या मथुरा का रुख करना चाहें तो ये वो रोड है जिसे आपको होकर गुजरना पड़ेगा और इसकी वजह से अच्छी खासी यहाँ पर जो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो ट्रैफिक जैम जरूर देखने को मिलता है। हैवी व्हीकल्स भी इस सड़क से होकर गुजरते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और तकरीबन यहाँ पर पिछले साल की अगर हम बात करें तो 158 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। आखिर ये जो जानलेवा सड़कें हैं ये कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाती और क्या है इसकी वजह ये जानने के लिए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगी, रफ्तार का कहर हमें समझ में आता है कि रैश ड्राइविंग करते हैं लोग और एक्सीडेंट होता है, लेकिन और कुछ क्या वजह हो सकती है सड़क पर दुर्घटनाओं की? मैम यहाँ सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ पे सबवे होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो यहाँ पे बहुत लोग मतलब आना जाना डेली का जो आना जाना है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ एक सबवे का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है जो पब्लिक भी है, हम जैसे हैं, हम भी ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। पुलिस वाले भी होती है फिर भी लोग उल्टा साइड से चलने लगते हैं, ठीक है। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम ये है जो मतलब जब भी यहाँ अगर फुट ओवर ब्रिज है तो उसको अगर वहाँ पे डाउन कर देता तो लोग उधर से भी क्रॉस कर सकते थे, लेकिन ऐसे मतलब मेरे को तो ये लग रहा है जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जो कोई चीज़ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल, तो बुनियादी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। भैया आप बताएंगे क्या कुछ लगता है, क्या लोगों की इसमें गलती आपको लगती है? रैश ड्राइविंग करते हैं, जिगजैग चलाते हैं या ऑटो रिक्शा की हम बात करें आधी सड़कें घेर के चलते हैं? जैसे मेरा कहना है कि जैसे मेट्रो का ये ओवरब्रिज बनाया है तो इसी हिसाब से अगर यहाँ से अगर ओवरब्रिज बना दे तो पब्लिक को क्रॉस करने में कुछ तकलीफ नहीं होगी और अच्छा सुविधा भी रहेगी, पब्लिक आराम से चल जाएगी और जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी कम होते दिखाई देंगे। तो सबवे की एक यहाँ पर मांग जो भी यहाँ के आसपास के लोग हैं जो ऑफिसर्स में काम करते हैं या यहाँ से रोजाना गुजरते हैं उनको तो महसूस होती ही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी वजह है, खास तौर पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं लोग, रफ्तार जितनी लिमिट तय होती है उससे ज्यादा की लिमिट में गाड़ियां भगाते हैं और जहां तक ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस की बात है आए दिन वो सुनने में मिलते हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो उनकी जरूरत है वो यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलती और इन सब का नतीजा होता है कि एक छोटी सी गलती की कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है। कैमरा पर्सन परविंदर शर्मा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।